at You and I with Dr. Rahul with another interesting issue which I myself is also facing. तो हम आज डॉक्टर से बात करेंगे इस विषय में कि रात को सोते वक्त बच्चे पैर में दर्द की शिकायत क्यों करते हैं। तो मैं डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी आज कि रात को सोते वक्त बच्चे पैर में दर्द की शिकायत करते हैं, इस बारे में फिर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और माँओं से भी मिलती हूँ, तो डिस्कशन किया, दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। फिर हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो हमको कुछ मिला, अ टर्म कॉल्ड ग्रोइंग पेन। सो आई वांट कि आप इसके बारे में थोड़ा कुछ समझाएं। श्रद्धा, अगेन अ कॉमन प्रॉब्लम। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन भर की खेल कूद मस्ती दौड़ भाग करने के बाद रोज़ रात को पैर में दर्द की शिकायत करते हैं। पैर पटकते हैं, रोते हैं, खुद से दबाते हैं, पेरेंट्स से दबाते हैं और पेरेंट्स उसको दबाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं डॉक्टर ये क्या हो रहा है, इसको क्यों पैर इतने दुखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, टर्म इज़ राइट, इट इज़ ग्रोइंग पेन्स। यानी बढ़ता हुआ बच्चा अगर शरीर में थोड़ी भी खून यानी हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो उसको रात को पैरों की पिंडलियों में यानी काफ मसल में पेन आता है। अब ये क्यों आता है? तो अगर आपके बच्चे के शरीर में थोड़ा भी हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो जो दौड़ भाग मस्ती करता है तो उस समय पे सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, तो लिम्ब मसल्स, पैर की मांसपेशियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आपके बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो जब बहुत दौड़ भाग मस्ती करेगा तो मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी जितनी चाहिए। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो होती है वो ना होकर के फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। अब आपके बच्चे की काफ मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा जो उसको रात को पेन करेगा। दिस इज द लॉजिक। टर्म ग्रोइंग पेन्स, कारण लेस हीमोग्लोबिन, ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, मतलब खाना ठीक करिए। माएँ, हम घूम फिर के एक ही बात पे आ जाते हैं कि हमें अपने बच्चों को सही खाना देना है। तो अब ग्रोइंग पेन्स या बढ़ते हुए बच्चों के पैरों में दर्द होना, इसके लिए सही खाना। मैं आपको ना ग्रोइंग पेन से ये बताता हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है आपके। जब भाई ग्रोइंग पेन से मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मार्कर्स क्या होते हैं बच्चे में? एक हम मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, ठीक है, अब उसको पैर दुख रहे हैं, ग्रोइंग पेन्स है, तो मतलब उसको हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसका मतलब उसमें और भी मार्कर्स हो गए। तो गर्मी ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना, पैरों में दर्द आना, नाखून चबाना, दांत किटकिटाना, चेहरे पर सफ़ेद दाग आना, थोड़े जिद्दी चिड़चिड़े हो जाना, कागज़ चौक पेंसिल चूना मिट्टी खाना, कुछ भी मुंह में ले जाना, ये कुछ कॉमन मार्कर्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। ओके, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो क्यों रहा है? तो आयरन जो है वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है। आपके बच्चे की डाइट में अगर रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इन एडिक्वेट अमाउंट, दैट टू ऑल वेराइटीज़, तो जैसे हम और आप हैं कि भाई हमें कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ नहीं, हमने आज तक कोई सप्लीमेंट लिया नहीं, हमें कभी ग्रोइंग पेन्स भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम सिंपल वो खाते थे जो हमारी माँ बनाती थी, कभी भी हमारी माँ हमसे पूछ के नहीं बनाती थी। अभी तो मैं देखता हूँ कि मदर चाहती है कि डॉक्टर ये सिर्फ आलू ही खाता है, डॉक्टर सिर्फ भिंडी ही खाता है, डॉक्टर ये खाता ही नहीं है। अरे आप अपने बच्चे को भूखा रखिए, उसको भूख लगने दीजिए, खाना मांगने दीजिए, मांगेगा, जब आप उसको भूख का एहसास कराएंगे तो उस खाने को शौक से खाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कहीं ना कहीं वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओवर पेरेंटिंग। एडिक्वेट पेरेंटिंग पे जाइए, ओवर पेरेंटिंग पे मत जाइए। 4-5 बेसिक लाइन है। दूध चाय पिलाना बंद करिए, पानी पिलाइए, भूखा रखिए, घर में छोटा छोटा कुछ खाने का सामान मत रखिए। ये आपको हमको सबको समझना पड़ेगा श्रद्धा कि आपके बच्चे ने कहीं से अगर 2 टॉफ़ीज़ खा ली तो उसकी 2 घंटे की भूख मर जाती है, फिर वो खाना नहीं खाता। अब फिर वो माँ जब पर्टिकुलर टाइम पे खाना लेके बैठती है तो वो सब्ज़ी हटा देता है, फ्रूट हटा देता है, सॉस से, जैम से, अचार से, नमकीन से खाना खा लेता है, तो अगेन वो फिर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो गया ना। ये है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर आपका बच्चा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है और ये जो मार्कर्स अभी हमने डिस्कस किए इसमें से अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम आएगा, उसको फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आएगा। सो बिकॉज ऑफ लेस हीमोग्लोबिन, ब्रेन को, ये हमने सबने पढ़ा है श्रद्धा कि शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? दैट इज़ हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ब्रेन को ऑक्सीजन भी कम जाती है। तो जितने भी बच्चे कम हीमोग्लोबिन वाले यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले हैं, दे आर इरिटेबल इन बिहेवियर।
तो आपका बच्चा जो है वो थोड़ा जिद्दी चिड़चिड़ा रहेगा, ज़मीन पे लौटना, सर फोड़ना, चीखना चिल्लाना, बात नहीं सुनना, बात नहीं मानना, ये कुछ मार्कर्स आपको मिलेंगे। ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मार्कर्स हैं। और यही बच्चा आपका स्कूल परफॉर्मेंस उसकी डिटेरेट होगी। आप मेहनत करोगी पढ़ाने में, बच्चा भी मेहनत करेगा, पर क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, ब्रेन इरिटेबल है, तो प्रॉब्लम आएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम, मतलब बहुत ही कॉमन अंडरलाइंग प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैं तो देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चिल्ड्रन आर आयरन डेफिशिएंट इन सम और द अदर वे। बहुत 10% पेरेंट्स हैं जो कि वाकई में इतने अवेयर हैं कि अपने बच्चे को बैलेंस डाइट खिलाते हैं एंड दे आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट द फूड। और मेरी सब पेरेंट्स को एक एडवाइस जरूर रहती है, ग्रोइंग एज में टिल द एज ऑफ 15-16 ईयर्स, जब तक आपका बच्चा आपके पास है, इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है, हॉस्टल नहीं जा रहा है, प्लीज़ आप अपने बच्चे को जिस मौसम में नेचर जितने प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रही है, आप उसे सब खिलाइए। और अपने बच्चे के अंदर ये प्रैक्टिस इनकलकेट करिए कि वो बच्चा जब बाहर इंस्टीट्यूट भी जाए तो उसको ये ध्यान रहना चाहिए कि मुझे अपने शरीर के इम्पोर्टेंस के लिए शुड ईट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मैं जितना अभी समझ पाई डॉक्टर की बात को सुन के कि ओवर पेरेंटिंग एक्चुअली मुझे लगता है आजकल माओं के पास उतना काम नहीं है जितना हमारी माओं के पास होता था। वो हमारे ऊपर ध्यान सिर्फ तब देती थी जब हम जाके बोलते थे मम्मी भूख लग रही है, अदरवाइज उनके पास दिन भर कुछ ना कुछ करने को रहता था। सो येस, आई अग्री विद दैट ओवर पेरेंटिंग पॉइंट। दूसरा, आयरन डेफिशिएंसी के बारे में डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया है। प्लीज़, 90% इज़ अ वेरी बिग नंबर। वी मदर्स, वी पेरेंट्स शुड गेट एक्टिव। हमारे बच्चे फ्यूचर के लिए अच्छे से तैयार हों, आयरन डेफिशिएंट ना हो। ओ डॉक्टर, आई जस्ट रिमेंबर्ड वन मोर लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसी एक मदर ने एक बार बताया कि वो जैसे ही बच्चा रात को पैर दर्द की शिकायत करता है तो उसको कोई पेन किलर दे देती है। इसके बारे में आप क्या एडवाइस देंगे, प्लीज़ ये ज़रूर बताएं। सी, अभी हमने बताया द अंडरलाइंग कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो इसका मतलब आपका फॉल्ट है कि आपके बच्चे का खाना बैलेंस नहीं है, इसलिए बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आप प्लीज़ अपने बच्चे का खाना ठीक करिए, गिव ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो द आयरन सप्लीमेंट्स जो आप अपने डॉक्टर से ले लीजिएगा। पेन किलर देना फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता है मेडिसिन के, इसलिए आप मिस्टेकनली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पेन किलर दे रहे हैं। सो पेन किलर्स, पेन किलिंग ड्रग्स ऑन डेली बेसिस विल बी एक्सट्रीमली डैमेजिंग फॉर द किडनीज। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपने बच्चे को पेन किलर दे दें और उसका दर्द दबा दें और सुला दें। ये गलती बिल्कुल ना करें। आप उसका खाना ठीक करें, आप उसको आयरन सप्लीमेंट्स दें, आपका बच्चा 100% इम्प्रूव कर जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 months। आप खुद देखोगे कि अब वो कंप्लेंट नहीं करता है आपसे। तो प्लीज़ अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करिए, आयरन दीजिए, आयरन सप्लीमेंट्स दीजिए, फूड ठीक करिए, बट नो पेन किलर्स। आपने बिगाड़ा है ना, आप पैर दबाओ, पर नो पेन किलर। सो आई थिंक आई विल सम इट अप हियर। ओवर पेरेंटिंग नहीं, एडिक्वेट पेरेंटिंग। अब हम जो कुछ गलतियां कर चुके हैं हमको उनको सुधारना पड़ेगा। हम पैर दबाएं, पेन किलर्स ना दें। इन द मीन टाइम डॉक्टर की सलाह लेके उसको जो विटामिन की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, वो दें, प्लस सही खाना दें। इसको हम बैलेंस करें। सो थैंक यू डॉक्टर राहुल for all the information which you have given today. It will be very helpful for my viewers. And as I tell you every time, comment, suggest and subscribe. This will help us creating better content. So thank you so much. Have a good day.